अब हम पढ़ेंगे एरे पॉइंटर के बारे में। तो एरे पॉइंटर किसकी तरह एक्ट करता है? कांस्टेंट पॉइंटर की तरह एक्ट करते हैं हमारे एरे पॉइंटर। इसमें हम एग्जांपल की उससे समझेंगे। हमने एक फंक्शन लिया इंट मीन एक्स की वैल्यू 10 को इनिशलाइज़ कर दिया, फिर हमने एक पॉइंटर बना लिया जिसमें पॉइंटर क्या करता है? एड्रेस स्टोर करता है। पॉइंटर स्टोर एड्रेस ऑफ एक्स। अब हमने वाई को 25 कर दिया। अब हम क्या करेंगे? पॉइंटर में हम वाई का एड्रेस स्टोर करें। यहाँ पे अब के हमने पहले हमने पॉइंटर को क्या कर दिया था? इनिशलाइज़ कर दिया था। तो जब हम उसी सेम पॉइंटर में वाई का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं पॉइंटर नाउ स्टोर एड्रेस ऑफ वाई। पहले हमने उसमें एक्स का स्टोर करा, पहली बार करा तो हमने इंट लगाया, स्ट्रिक का साइन लगाया, पॉइंटर इज इक्वल टू %x। अब हम उसे चेंज करें उसकी वैल्यू को तो ऐसे लिखेंगे। फिर हमने सी आउट करा दिया, और ये क्या है? इसमें डी रेफरेंसिंग करते हैं हम लगा के। तो इसमें अब हमने वाई का एड्रेस डाल दिया था, तो जब हम इसे डी रेफरेंस कराएंगे तो अब हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्या? अगर हम ऐसे लिखते हैं इंट एस्ट्रिक पॉइंटर, इसका मतलब है हम पॉइंटर को, इट मीन्स पॉइंटर इज़ अ पॉइंटर ऑफ इंटीजर, ये इंटीजर का पॉइंटर है। और यहाँ पे हम अगर ऐसे एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, मतलब दिस मीन्स स्टोर द एड्रेस ऑफ एक्स इनसाइड अ पॉइंटर, एड्रेस स्टोर हो रहा है। एस्ट्रिक इज़ नीडेड ओनली व्हेन यू डिक्लेयर अ पॉइंटर और व्हेन यू डी रेफरेंसिंग। तो ये वाला साइन कब यूज़ करते हैं? हम जब डी रेफरेंसिंग मतलब वैल्यू फाइंड करते हैं, और या जब हम उसे डिक्लेयर करते हैं पॉइंटर को। जैसे यहाँ पे डिक्लेयर किया है इंट के साथ, यहाँ पे हमने दोबारा डिक्लेयर नहीं किया है क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसलिए हमने ये वाला साइन यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। ठीक है ना? बट व्हेन यू साइन अ न्यू एड्रेस, हम जैसे न्यू एड्रेस असाइन करे थे, यहाँ पे पहली एड्रेस दे दिया था, बट इसमें क्या अगर आप फिर से एड्रेस दे रहे हैं तो यू डोंट न्यूज़, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू जस्ट चेंजिंग द वॉट एड्रेस द टोल, मतलब आप सिर्फ चेंज कर रहे हो। यहाँ पे तो आपने डिक्लेयर कर दिया, अब आप यहाँ पे सिर्फ चेंज कर रहे हो, तो दोबारा इस साइन को लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? और बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद एरे पॉइंटर्स। ये एरे पॉइंटर्स के साथ वो नहीं करता है, वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं करता है देखते हैं। ये इंट मेन हो गया, फंक्शन हो गया, एरे वाले के पॉइंटर के साथ नहीं करेगा। हमने एरे यहाँ पे प्रिंट करा दिया, वाई को 25 रखा, एरे में अब हम एड्रेस ऑफ वाई करा रहे हैं, तो जब रिटर्न करेंगे तो एरर शो कर जाएगा। ठीक है ना? तो हम यहाँ पे क्या सिर्फ ऐसे इंटीजर्स वाले में ही कर सकते हैं, बट एरे में नहीं कर सकते। एरे में क्या दिखा देगा? हमें शो कर देगा एरर को। दिस इज़ नॉट पॉसिबल विद एरे पॉइंटर्स। ओके। और क्योंकि एरे पॉइंटर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट पॉइंटर होते हैं। एक बार जो हो गया है वो कांस्टेंट फिक्स रहेंगे। अगर अब उनकी वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या शो कर देंगे? एरर शो कर देंगे। बट अगर ऐसे हैं इंटीजर्स वाले में, हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एरर नहीं शो होगा। इसमें ये बताया बस। अब ये बहुत छोटा छोटा सा हुआ है कि पॉइंटर अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो वो देखते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, पॉइंटर प्लस प्लस पहले भी लगा सकते हैं और बाद में भी लगा सकते हैं प्लस का साइन, ऐसी माइनस माइनस। इसमें सिंपल सा वैल्यू है कि वैल्यू ऐड होती है अकॉर्डिंग टू टाइप इंटीजर से। अगर हमारा इंटीजर है और उसका पॉइंटर का एड्रेस 100 है, तो अगर हम उसमें प्लस प्लस करेंगे तो 101 नहीं होगा। इंटीजर कितने का होता है? 4 का होता है, तो 4 ऐड हो जाएगा। कैर कितने का होता है? 1 का होता है, तो 100 + 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसका यही कॉन्सेप्ट है। जब भी हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, अगर इंटीजर का है तो +4 से होगा, माइनस करें तो -4 होगा। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे A10 दे रखा है, इसमें ए का एड्रेस स्टोर करा लिया, यहाँ पे हमने एड्रेस प्रिंट करा लिया और फिर से एड्रेस को प्लस प्लस कर दिया, फिर एड्रेस प्रिंट करा के देखते हैं। तो हमारे पास एड्रेस आ गया, ये था पहले एड्रेस, फिर प्रिंट कराया, और ये तो क्या है? इंटीजर है, तो +4 से होगा। तो 8 में 4 प्लस करते हैं तो 12 आता है, और 12 क्या होता है? C होता है हेक्साडेसिमल में वैल्यू। तो पॉइंटर इज़ इंटीजर ईयर, इसलिए इंटीजर था तो +4 हुआ, कैर होता तो +1 होता है। टाइप पे डिपेंड करता है, तो हमेशा याद रखना है जब भी प्लस प्लस या माइनस माइनस हो गया वो डाटा टाइप के अकॉर्डिंग होगा। इंटीजर है तो +4 होगा, कैर है तो +1 होगा। ठीक है? ऐसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अब जैसे हम पॉइंटर में +3 या -3 कर रहे हैं, इसका मतलब है 3 इंटू वैल्यू ऑफ टाइप से वैल्यू वो होगी 3 है। अगर वो इंटीजर है तो 3 4 12 स्पेस वो कर देगा, स्किप कर देगा। ठीक है? 3 का मतलब 3 नहीं है, यहाँ पे टाइप लेते हैं। जैसे इसमें टाइप लिया था ना, इंटीजर था तो +4 हुआ था, ऐसे इसमें 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना? और ये हो गया हमारे हेक्साडेसिमल्स नंबर्स होते हैं, क्योंकि 58 59 फिर 5A 5B। ठीक है? ऐसे लिख रखा है ये। अब ये करने के लिए, जैसे ये वाला मैंने पॉइंटर कोई अपना सी आउट कराया, अब मैं उसमें +3 कर रही हूँ, तो +3 का मतलब क्या है? इंटीजर पॉइंटर था मेरा, है ना? पहले वाला इंटीजर पॉइंटर था, तो 4 3 12,
तो पहले 58 था, 58 में अब 12 ऐड कर देंगे तो हम यहाँ से गिन सकते हैं 58 के बाद 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 64 आ गया। ठीक है ना, ये वाले एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल्स लिख के दिखाए थे। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्लस हो रहा है तो किससे, वैल्यू के टाइप से होगी मल्टीप्लाई, और इसमें भी वैल्यू के अकॉर्डिंग होगा। ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। अब आ जाते हैं एरे में यूज़ कहाँ करते हैं। तो हमने एक फंक्शन बना लिया प्रिंट एरे करते हुए, यहाँ पे हमारा पॉइंटर हो गया, उसका साइज़ हो गया। ये वाला सेम वही फंक्शन है जो हम पहले वाले कोड में देखा है ना, प्रिंट करवाते थे जब भी अपने एरे की वैल्यूज़ को, उसके लिए हम लिखते थे, ऐसे ही है। ठीक है ना, यहाँ पे डी रेफरेंसिंग कर दी और फिर क्या कर दिया, पॉइंटर को +1 कर दिया हमने। ठीक है, या हम इसकी जगह यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह ये वाला कोड भी लिख सकते हैं, एस्ट्रिंग पॉइंटर +i भी कर सकते हैं। आई क्यों, क्योंकि ये पॉइंटर 0 होगा, 0 के बाद एक प्लस हो गया तो फिर 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ही करा सकते हैं 0 फिर 1 2 3, क्योंकि i तो चल ही रहा है। ये दोनों कोड सेम है। या तो हम इसको इन 2 लाइन की जगह ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस हम एरेज में यूज़ करते हैं, इसलिए हमने पढ़ा है। ये हमारा मेन फंक्शन से ही तो हमारा क्या कोड शुरू होता है, तो यहाँ से मेन फंक्शन से शुरू हुआ, ये एरे हो गया, साइज़ हो गया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल लगाई तो ऊपर पहुँच गया, यहाँ पे पॉइंटर आ गया, साइज़ आ गया, 0 से लेके n तक का लूप चला दिया, प्लस प्लस कर दिया। अब उसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं, फिर पॉइंटर की फिर से प्लस कर रहे हैं 1 से। ठीक है ना, प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, तो हमारा वो वैल्यूज़ हमारी प्रिंट हो जाएगी। ये वाला सेम वही फंक्शन है जो वैल्यू प्रिंट कराते थे। ठीक है, अब आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन क्या होता है, इसमें एडिशन इनवैलिड ऑपरेटर है, एडिशन नहीं होता है पॉइंटर्स का, और सब्ट्रैक्शन हो जाता है बोथ शुड बी ऑफ सेम टाइम, बट सब्ट्रैक्शन भी तब होता है दोनों सेम टाइप के होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, ए की वैल्यू क्या है 5 है। अब यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसमें एड्रेस है ए का, यहाँ पे पॉइंटर डिक्लेयर किया जिसमें क्या है एड्रेस +3 है, मतलब पॉइंटर +3 है। ठीक है ना, तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो इसका मतलब है 3 का मतलब है 3 4 का कितना होता है 12 होता है। तो अगर हम इन दोनों को पॉइंटर 2 और पॉइंटर 1 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इट टेल्स द एलिमेंट बिटवीन देम। 3 एलिमेंट्स हैं, इंटीजर के होंगे, मतलब 12 स्पेसेस को स्किप करेगा, इसका मतलब ये है। ठीक है ना, जैसे उसमें बताया था मल्टीप्लाई होता तो 3 का मतलब होता है 3 4 12 स्पेसेस को स्किप करेगा, बट 3 का मतलब यहाँ पे कि 3 इंटीजर है, तो 3 एलिमेंट्स बता रहा है, ये वो स्पेस था, ये एलिमेंट्स को बता रहा है। ठीक है, माइनस कर सकते हैं, प्लस वाला इनवैलिड ऑपरेटर होता है। और यहाँ पे हमने एरे ये ले लिया और हमने एक पॉइंटर को क्या कर दिया, एरे। मैंने बताया था कि हम उसकी लेंथ क्यों पास करते हैं, क्योंकि अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट नाम पास करते हैं ना, उसका मतलब होता है फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है। ये लिख रखा है मैंने नोट में, याद रहे जिससे। अब आ जाता है पॉइंटर में कंपैरिजन वाले आ जाता है, इक्वल टू, ये सब वाले। इसमें हम वो कर सकते हैं, यहाँ पे एरे था, पॉइंटर में एरे डाल दिया, +3 कर दिया। अब कौन सा बड़ा होगा, ऑफ कोर्स पॉइंटर 2 ही बड़ा होगा क्योंकि इसमें +3 है। सही है, ट्रू वैल्यू है तो 1 आउटपुट आ गया। यही है प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू के ऑपरेटर जैसे यूज़ होते थे। अब बाद में हम करेंगे एरे सेकंड को स्टार्ट। इसमें सारे क्वेश्चन है एरे के।